शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुल्लक श्री जिनेन्द्र वाणी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखार मंत्र पढ़ लें। आज बहुत ही शुभ दिन है। महावीर भगवान का जन्म कल्याणक का अवसर भी है ना। और जब हम तीर्थंकर की बात कथा पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो कल्याणक उनके जीवन की 5 मुख्य घटनाएं होती हैं। और उन घटनाओं में इतनी शक्ति है कि होता सब कुछ मध्य लोक में है, लेकिन उसकी वाइब्रेशन जो है वो स्वर्ग लोक के देवों तक पहुंच जाती है। कैसे ये सब होता होगा? मतलब उसके लिए अपना दिमाग वहां तक पहुंच भी नहीं पाता, जितने ये सब कुछ घटनाएं हो जाती हैं। तो देखने वाली चीज ये है कि हमें जो दिख रहा है, हमें जो साइंस के थ्रू पता चल रहा है, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है ना। तो जितना भी ये स्पिरिचुअल स्टडीज हैं, क्योंकि स्पिरिट अपने आप में दिखाई नहीं देती, सोल दिखाई नहीं देती, उसके बारे में अगर कुछ भी कहा जाएगा, उसके गुणों के बारे में, जब कुछ दिख ही नहीं रहा है तो उसके गुणों की चर्चा कैसे कर सकते हैं? जबकि अपने में 10 लक्षण पर्व ही इसका है कि जिसमें हमारी आत्मा के 10 गुणों की हम पूजा करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो किस तरह से जो पूरा स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल स्टडीज हैं, और एक फेथ बेस्ड सिस्टम है सारा, जिसमें हमें जो नहीं दिख रहा है हम उस पर फेथ करते हैं। ठीक। तो हम कहने को हम महावीर भगवान के शासन में हैं, जन्मे हैं, और उनके कुल में जन्मे हैं, है ना। उस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं जो स्वयं अपना कल्याण कर चुके हैं, शांति पथ पर चलकर शांति को, पूर्ण शांति को पा चुके हैं। तो हम सच्चे भक्त कब कहलाएंगे? जब हम जो उनके दिखाए रास्ते पर, जिस रास्ते को उन्होंने दिखाया उस पर हम भी चले, ठीक है ना। तब जाके कहा जाएगा अरिहंते शरणम, अरिहंत शरणम पवज्जामि। ठीक है ना। वो अरिहंत थे और हम उनकी शरण लेना चाहते हैं। राइट। तो शरण किस चीज की? उन्होंने जो कहा उसकी शरण। वो ये नहीं कहते कि आओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। राइट। जो तकलीफ है, जो सुख दुख है, वो तो हमारे अपने कर्मों से हैं, ये उनसे हमें पता चल गया। लेकिन शरण हमारी तब होगी जब उनके बताए रास्ते पर हम चलेंगे, तो हम स्वयं अपने आप को दुख से निकालकर सुख में ले जाएंगे। तो ये होता है पर्पस शरण कहने का। ठीक है ना। जब हम बोलते हैं ना चत्तारी शरणम पवज्जामि, राइट। तो सबसे चत्तारी मंगल पाठ जब अपन करते हैं, तो हमें ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि 4 मंगल हैं। मंगल क्या? जिनको पढ़ने से पुण्य का अर्जन होता है। 4 उत्तम है ना। और 4 ऐसे हैं जिनकी मुझे शरण में जाना है। ठीक है। क्योंकि उनके बताए रास्ते पर चलकर मुझे शरण, या पापों से, एक तरह से कह लीजिए, पापों से शरण मिलती है, पाप से छूट रहा हूं। ठीक है। तो इस तरीके से हम, हमारी सार्थकता तब होगी जैन कुल में जन्म लेने की और महावीर के वंशज कहलाने की, जब हम रियली में उनके जैसे बनने की ओर कदम बढ़ा दें। ठीक है ना। बनेंगे कब, ये तो समय बताएगा। ठीक है ना। अगर कोई समाधि पूर्वक मरण करता है तो 7-8 भव मैक्सिमम है।
उसको शरण, और वो वाकई में अपने पूर्ण शांति के जो स्थिति है उसको पा ही जाएगा। ठीक है ना। तो हम सबकी भी जो प्रैक्टिस है वो उसी डायरेक्शन में जाने की है, हमें वहीं जाना है। ठीक। तो उसके लिए हमें सात तत्वों को समझाया गया। क्यों? क्योंकि सात तत्वों पे श्रद्धान करना ही सम्यक श्रद्धा है। सात तत्वों का श्रद्धान अगर किसी को हो जाता है तो वही सम्यक श्रद्धा है और वही सम्यक ज्ञान है। ठीक है। तो पहले श्रद्धा हो गई, ज्ञान हो गया, अब उस पे चलना कैसे है। ठीक है ना। तो उसी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे अंदर में जागृत हुए, जो कि वर्णी जी खुद हमारे अंदर बताना चाह रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चंस अब आ रहे होंगे आपके अंदर। ठीक है। कि जब आपने जीव और अजीव को समझ लिया तो अब आपके अंदर ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ठीक। उन क्वेश्चंस का हमने पहले दो क्वेश्चंस का हमने तीन क्वेश्चन एक्चुअली, तीन क्वेश्चन का हमने आंसर जो था पिछले चैप्टर में देखा था। ठीक है। क्या थे वो? कि सत और असत क्या है ना। जो मुझे दिख रहा है उसे मैं सच मानूं कि असत असत्य मानूं। ठीक है ना। तो बता दिया गया कि अलग अलग नयों की दृष्टि से हमें देखना होगा। किस समय हम किस दृष्टि से देखना चाहते हैं, हम उसी दृष्टि से एक दिखने वाली चीज को दिखते हुए भी असत्य कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस न्याय नय को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वो चीज हमने समझी थी। फिर स्व क्या है और पर क्या है, ये भी हमने देखा। राइट। तो स्व में जो पर है उसको हटा दो तो जो बचा वो स्व है। तो पर की तीन कैटेगरीज हमने समझी थी। ठीक है। तीन कैटेगरीज में स्थूल पर, जो मुझसे लिटरली अलग है ना, जिसका अस्तित्व मुझसे टोटली अलग है। फिर सूक्ष्म पर, जो कि मेरा शरीर है। और अति सूक्ष्म पर जिसे कहा, वो है मेरी कल्पनाएं, मेरी विचारणाएं। ठीक है ना। तो ये सब कुछ पर हटा देने के बाद जो बचा वह मैं हूं। यानी शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध जो है वह मैं हूं। ठीक है। फिर ये था कि मैं इतना महिमावंत होने के बाद, ठीक है, माना मुझे, मैं स्व कौन है पर कौन है समझ आ गया, मैं कौन हूं ये भी समझ में आ गया। फिर मैं इस अजीव तत्व के अधीन कैसे बन बैठा, और क्या क्यों नहीं मैं इसके चंगुल से छुटकारा पा सकता। तो भी बताया कि अगेन ये हमारी दृष्टि है, हम किस दृष्टि से देख रहे हैं। अगर हम शुद्ध निश्चय नय से देखते हैं, शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से देखते हैं, तो हम आज भी स्वतंत्र हैं। ठीक है ना। और अशुद्ध निश्चय नय से, यस, हम अपने ही द्वारा किए बांधे गए कर्मों से बंधे हुए हैं। ठीक है ना। तो फिर क्वेश्चन हुआ कि अब मैं क्या करूं। ठीक है ना। अब मैं क्या करूं? क्या मैं ऐसा क्या कर सकूं कि जो मैं इस प्रपंच का जो कुछ भी हो रहा है उसको स्पर्श न करते हुए केवल दृष्टा बना रहा हूं। ठीक है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं बाह्य प्रपंच में ना पड़ूं? तो अब उसके लिए हमारा ये चैप्टर जो है, ज्ञान धारा कर्म धारा जो है, स्टार्ट हुआ था। और उसका जो फोर्थ क्वेश्चन है कि मैं ऐसा क्या करूं। ठीक है। तो उसके लिए कहा, स्व को भज और पर को तज। ठीक। तो इसी के लिए हमने स्व और पर की बहुत अच्छी डेफिनेशन पहले बहुत अच्छे से समझ ली। तो अब करना क्या है? पर को तजना है और स्व को भजना है। अब वो कैसे करना है तो वो बता रहे हैं। ठीक है। तो क्या कहा, जीव अजीव तत्व विषयक विवेक ज्ञान जागृत करने के लिए अनेकों प्रश्न हुए थे। उनमें से तीन प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देना वस्तु स्वातंत्र का दिग्दर्शन करा दिया गया। तीन जो पहले तीन क्वेश्चन थे वो तो बता दिए। अब चौथा प्रश्न क्या है कि किस विधि से इस जगत में विचरण करूं। ठीक है। हम सबको शरीर मिल गया बिकॉज ऑफ पास्ट कर्म। ठीक है। हम क्या हैं? हम वो प्योर सोल हैं। ठीक है। हमारे ही अज्ञानता से हमने जो कर्म बांधे थे उसके कारण इस संसार में हम जन्म मरण लेते हैं। और अभी ये हमारी करंट स्टेट चल रही है
जिसमें हम सीख रहे हैं कि हम वास्तव में हैं कौन, हमारा पर्पस क्या है, गोल क्या है। ठीक है। तो जब हमें ये समझ में आया कि हम अनंत अनादिकाल से बने हुए हैं, और आगे भी इसी तरह से जन्म मरण के दुख से अगर बचना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ अलग करना होगा जो आज तक नहीं किया। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्व को भजना होगा। भजना मतलब याद रखना होगा कि मैं कौन हूं। और पर को तजना होगा, मतलब पर से दृष्टि को हटाना होगा। ठीक है। तो ये कैसे करूं? कहना तो बहुत आसान है ना। उत्तर तो सरल है, पर किया जाना कठिन। ठीक है। उत्तर में तो इतना मात्र कह देना पर्याप्त है कि स्व को भज और पर को तज। परंतु इसका तात्पर्य क्या? मैं तो स्वयं मैं हूं, इसका भजना क्या? अपने आप को क्या याद रखना? हमें तो याद ही रहता है अपना, हम हमेशा याद रखते हैं अपने आप को। नहीं, लेकिन ये स्व यानी अपने प्योर अस्तित्व को याद रखने की बात कर रहे हैं, है ना। उसको आगे बताएंगे। और पर ये पदार्थ में ये तीनों किसके क्वेश्चन का आंसर है? जो पहले बताए थे ना, कि जब हमने जीव अजीव समझ लिया, हाँ। राइट, तो कुछ क्वेश्चंस खड़े हुए, 5 क्वेश्चंस बताए थे। हाँ। हाँ। राइट। उसमें से ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर किया जा रहा है। चौथा कौन सा, ये हाँ, चौथा कौन सा फोर्थ है? है। ये फोर्थ है ना, 3 प्रश्नों का उत्तर तो क्रमशः से करा दिया हाँ गया। हाँ, पहले हो गया, ये अब चौथा है। कटु। अच्छा, ये चौथा है। यस। अच्छा, इसमें भी तीन दिए थे ना ऊपर इसके? इसमें ऑलरेडी। भी तीन लिखे हुए थे इसके ऊपर में, हाँ। हाँ, ये ऑलरेडी बता दिया था ना यहाँ पे, अभी रिपीट किया ना मैंने यहाँ पर अच्छा। क्या क्या क्वेश्चंस थे। हाँ राइट, हाँ हाँ फोर्थ हाँ। क्वेश्चन पे अभी हम पढ़ रहे हैं। ओके ओके। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट प्रैक्टिस, कैसे करूं? समझ तो लिया, अब क्या करूं? ठीक है ना। तो कहा कि स्व को भज और पर को तज। लेकिन ये तो इतना आसान नहीं है करना, है ना। जो मैं सारे दिन तो अपने आप को शीशे में देखूं, या मैं दुनिया के साथ डील कर रहा हूं, मैं अपने आप को याद तो कर रहा हूं, अपने आप को भूला कहाँ, है ना। और पर को तज, पर को मैंने पकड़ ही कहाँ रखा है, जो मैं उनको छोड़ दूं, या चलो मैं छोड़ दूं उन्हें, क्या करूं, वन में चला जाऊं, है ना। तो कहा भैया इतना मात्र ही नहीं, तेरा भंडार अनंत है, उन सबको छोड़ने की बात है। अच्छा लो, ये वस्त्र भी उतार देता हूँ। भैया इससे क्या होगा, केवल बाहर का गिलाफ उतरेगा, तेरा भंडार भरा का भरा ही रह जाएगा। ठीक है ना। ये बात बहुत गूढ़ है, समझने की है। कि कई बार हम सोचते हैं कि हम जो करंट स्थिति है उससे चले जाएं, चेंज उसको बदल दें, तो हम हम सब कुछ बदल देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। वर्णी जी की एक छोटी सी बुक है प्रभु वाणी करके, तो उसमें उन्होंने बड़ा सुंदर बताया है कि आपने लेट से घर छोड़ भी दिया, ठीक है ना, आप आश्रम में जाकर रहने लगे, क्या करोगे? जिसने अंदर की कषाय नहीं छोड़ी, वो वहां जाकर भी अपना एक नया घर बसा लेता है। क्योंकि ह्यूमन जो है वो सोशल प्राणी है, उसको अपना कोई चाहिए रहता है। तो अपना वहां पे परिवार का नाम तो नहीं है ना, कि ये मेरे माता पिता, ये मेरे बहन, ये मेरे बच्चा, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पर अपने धर्म भाई धर्म बहनें बना लेता है। ठीक है ना। गुरु शिष्य का ही इतना ज्यादा कनेक्शन बैठ जाता है कि उन्हीं से ही राग हो जाता है। क्योंकि अंदर की विचारों पर अभी तक भी कंट्रोल करना नहीं आया। समझ रहे किस तरह की साधना है? समता की साधना में आप फिर घर में रहकर भी समता की साधना करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि अब जो सामने दिख रहा है वो मेरा नहीं। ठीक है ना। तो वो चीज को यहाँ पर क्लैरिटी दी जा रही है। ठीक। कि कपड़े खाली उतार देने मात्र से आपका सब कुछ छूट गया, पर हो गया, ये सही नहीं है ना। एक कथा आती है पुष्पढाल और वारिशेन मुनि की। वारिशेन मुनि के मित्र थे पुष्पढाल। तो एक बार वारिशेन मुनि की 32 रानियां थी। ठीक है। उन्होंने सेठ थे, सेठानियां थी, जो भी है, मतलब काफी रिच थे। 32 रानियां, 32 पत्नियां थी, और एक से एक बढ़कर थी। और उनको वैराग्य आ गया तो उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है।
वन में जाकर अपना दीक्षा ले ली। जो पुष्प ढालते, उन्हें अंदर एक ही पत्नी थी, और लेकिन अंदर से ये भी होता था कि मित्र ने तो दीक्षा ले ली, मैं यहीं पर हूँ, है ना। तो एक बार पारिशेन मुनि उन्हें उनके घर आहार के लिए आए होंगे, जो भी है, तो वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं कि चलो तुम हमें विहार करा दो, है ना। और विहार करते करते उनको आगे तक ले जाते हैं और कहते हैं क्या रखा है संसार में, और तुम भी दीक्षा ले लो। ठीक है। तो वो फ्रेंड के उसमें, और काफी समय से मन तो था ही, तो ले लेते हैं पुष्पठान। और लेने के बाद उनको फिर मन नहीं लगता वहां पर। उनको बार बार अपनी उस पत्नी की याद आती रहती है कि वो क्या कर रही होगी, मैं उसे बिना बताए आ गया, है ना। और ऐसा करते करते 12 साल निकल जाते हैं। और जब बारिशेन मुनि जो थे वो उनको नोटिस करते रहते हैं कि कुछ तो भी अभी तक भी इसके अंदर में चेंज नहीं आया। बाहर में भले ये दिख रहा है चेंज, लेकिन अंदर में अभी भी वही राग है संसार के लिए। ठीक। तो उन्होंने फिर मन बनाया कि इनका स्थितिकरण करना होगा। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपनी माँ के पास मैसेज भिजवाते हैं, जो गृहस्थ धर्म की माँ है, कि मैं अपने मित्र के साथ वहां आऊंगा, और आप उन्हें बहुत अच्छे से भोजन कराना, और 32 जो मेरी पूर्व पत्नियां थी उनको लेकर आना अच्छे से तैयार करके। तो माँ को लगता है कि पुत्र जो है आज मुनि बन चुका है और ऐसा कह रहा है, तो जरूर इसमें कोई बहुत बड़ा कारण होगा, अदरवाइज वो कभी भी वापस घर की तरफ नहीं आ सकता, है ना। और पत्नियों को देखने की बात तो कभी सोच भी नहीं सकता। तो ऐसा ही होता है, वो चल जाते हैं वहां पर, और वहां पर भोजन आहार करते हैं, और वो पत्नियां आती हैं, सब आहार करवाती हैं। ठीक है। तो वो देखता है कि 32 की 32 बहुत सुंदर है, सब कुछ है, खूब पैसा सब है। फिर जब वो अपने वहां से डन हो जाते हैं, है ना, तो फिर पारिशेन मुनि उनको बोलते हैं कि अब तुम ऐसा करो, अब तुम अपने घर चले जाओ, है ना। तो उनको तो क्योंकि अंदर से काफी हो ही रहा था कि मैं जाके देखूं, है ना। तो वो वहां जाते हैं तो एक बहुत ही आ, देखने में एकदम मलिन शरीर हो गया है, और काफी ओल्ड भी हो चुकी हैं। और वहां जाने पर उसको भी बड़ा दुख होता है, पत्नी को, जो कि तुम मेरे शरीर के लिए, मेरे लिए उस दीक्षा को छोड़कर आ गए, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। ठीक है। तो तब एकदम से उन्हें रियलाइज होता है कि वो 32 इतनी सुंदर सुंदर रानियां छोड़कर और दीक्षा लिए हुए है, और पूरे फोकस के साथ अपनी आत्मा के लिए काम कर रहा है, और एक मैं, जो मेरी पत्नी खुद चाहती है मैं जाऊं, और मैं उसके लिए अपनी उस 12 वर्ष की तपस्या को मैंने वेस्ट कर दिया। ठीक है ना। तो ये होता है कि बाहर का वेश बदल लेने से भी अंदर के भाव, अंदर के राग छूट जाएं, ये जरूरी नहीं। ठीक है ना। तो वो जो राग है वो क्या है, हमारा अति सूक्ष्म पर है, वो हमारे नहीं है। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि वो कर्म के कारण उदय होने वाले भाव हैं। ठीक है। तो क्या कर्म मेरा है? ठीक है, मैंने बांध लिया, लेकिन वो कर्म कभी भी मेरे हो नहीं सकते। राइट, क्योंकि कर्म पुद्गल है और मैं चेतन हूँ। राइट। वो भले ही मैंने बांध लिए, अगर मेरे होते तो मुझे छोड़कर क्यों जाते। निर्जरा तो होती है ना कर्मों की। राइट। तो वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इसका मतलब वो मेरे नहीं है, है ना। तो इसका मतलब जब कषाय का उदय हो, तो हमें वो पर नजर आने चाहिए। ठीक है। तो इतनी गूढ़ बात यहाँ पर की जा रही है। तो हम अपना उस तरह का मानस बनाए कि हम इतना डीप सोच सकें जब हम कषायों में उलझे हों। ये जो अभी विचार आ रहे हैं ना, ये कर्म के कारण मेरे अंदर आ रहे हैं, ये मैं नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर वर्णी जी क्या कह रहे हैं कि पर को छोड़ दूं, चलो ठीक है, घर बार छोड़ दूं, है ना, कह रहे उससे क्या होगा। फिर अच्छा ठीक है, मैं कपड़े छोड़ दूं, उससे भी क्या होगा, तेरा भंडार तो भरा का भरा रह जाएगा। तब कैसे करूं, और कुछ तो यहाँ दिखता नहीं, यह शरीर अवश्य है, लो इसे भी गंगा माँ के चरणों में समर्पित कर देता हूँ, है ना।
परंतु ऐसा करने से भी क्या होगा, तुरंत दूसरा मिल जाएगा। तुरंत मतलब विद इन 3 समय में, है ना, एकदम से दूसरा शरीर मिल जाएगा। उससे वो छोड़ना क्या, वो तो छूटा ही नहीं। तब क्या करूं, बड़ी विचित्र समस्या है। इसके अतिरिक्त और है ही क्या जिनका कि मैं त्याग करूं। भैया, तेरी दृष्टि बाह्य जगत में ही घूम रही है, इसलिए तुझे अपना अक्षय भंडार दिखाई नहीं देती। ठीक है, क्या हमें अपना अक्षय भंडार दिखता है? हमारे अंदर भी कर्मों का बैलेंस अनादिकाल से है, अनादिकाल से। ठीक है, हो सकता है मल्टीपल टाइम्स हमने उस बैलेंस को खत्म भी किया हो, लेकिन वो आज तक बना हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए उसको कहा अक्षय भंडार, जो कभी खत्म नहीं हुआ। ऐसा भंडार हमारा, वो हमें दिखाई नहीं देता। राइट। देख अपने भीतर उस अभ्यंतर जगत की ओर जिसका विवेचन अजीव तत्व के अंतर्गत किया गया है। ठीक है ना, जिसे कहा गया था अति सूक्ष्म अजीव तत्व। ठीक है ना, क्योंकि विचारणाएं, है ना, ये सब क्या है, ये भी पुद्गल वर्गणाएं हैं। ठीक है ना, और पुद्गल जो है वो 3 कालों में भी जीव का नहीं कहा जा सकता, या जीव नहीं बन सकता। ठीक है ना, अजीब अजीब रहेगा और जीव जीव रहेगा। ठीक है ना, तो उस अपेक्षा से, जीव अजीव की अपेक्षा से वह पर है। ठीक है ना? और जिसे विवेक ज्ञान ने पर पदार्थ स्वीकार कर लिया है, यही है तेरा वह अक्षय कोश जिसका त्याग करना है। किसका त्याग करना है? अपने उस अति सूक्ष्म पर का। धन कुटुंब वस्त्र तथा देह के त्याग की बात नहीं है, मन बुद्धि अहंकार आदि के त्याग की बात है। परंतु इनका त्याग कैसे करूं? अब कोई कह दे कि बुद्धि का त्याग कर दो, बुद्धि अहंकार जो है उसका त्याग कर दो, कैसे कर दे, है ना, उसका तरीका भी तो बताओ। क्या मैं अपने ब्रेन को काट के डाल दूं तो क्या त्याग हो जाएगा? है ना, नहीं भैया, इससे क्या होगा, तुरंत दूसरे मिल जाएंगे। है ना, इसलिए मांस पिंड रूप द्रव्य मन आदि के त्याग की बात नहीं है। है ना, परंतु भाव मन आदि के त्याग की बात है। संकल्प विकल्पों के तथा उनमें नित्य उदित हो होकर लीन होने वाले। क्या कहा कि हम कर्म को तो ऐसे अलग कर नहीं सकते, कर्म शरीर एक में खो रखा है। ठीक है, अब करना क्या है, क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है? तो कहा कि संकल्प विकल्प, जो कर्म का फल मिल रहा है, कर्म का फल क्या है, सुख दुख रूप, सुख दुख रूप जो कर्म का फल मिल रहा है, जो उदय हो होकर, है ना, लेकिन हम उसमें इष्ट अनिष्ट मानकर क्या कर लेते हैं, ये अच्छा ये बुरा, इसने ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया। तो उन संकल्प विकल्पों के त्याग की बात है। क्लियरली उसको ये मानना है कि ये कर्म के उदय से हो रहे। ठीक है, तो तर्क वितर्क की बात, इष्ट अनिष्ट की बात, इन सबको त्यागना है। इच्छाओं कामनाओं तथा वासनाओं के त्याग की बात है। ठीक है, तो कहा कि इनका त्याग कैसे कर दूं। ठीक है, पहली बात तो यहां तक बात समझ में आ रही है, किसके त्याग की बात इंपॉर्टेंट है। आपके कहने का मतलब है कि अगर लाइक सपोज हमें कुछ किसी ने कुछ कह दिया, मन दुख हो रहा है, तो हम्म, हमें किसी से उसके बारे में बोलना भी नहीं है और मन में भाव भी नहीं लाना है कि इसने ऐसा कर दिया वैसा। हमें ऐसा ही सोचना है कि हमारे उदय में था तो आया। राइट। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। सही है। जिसे कहते हैं ना, हम एक शब्द में अगर कहना चाहें तो समता को धारण करना। ठीक है ना, वही चारित्र है। समता ही समाधि है और समाधि ही चारित्र है। बहुत अच्छा, मतलब भाव भी नहीं लाने हैं और बाहर से किसी को मतलब चुगली भी नहीं करनी कि उसने मुझे ऐसा कर दिया, और मन में भी नहीं सोचना है, दोनों ही। क्योंकि मन हमारे साथ जो हो रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी अकेली हमारी खुद की। हाँ जी, समझ गए, अच्छे से है। समझे।
ठीक है, बाकी सबको भी समझ में आ रही है बात? किसी को कुछ क्वेश्चन है यहाँ तक तो फील फ्री टू आस्क। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर परंतु इनका त्याग कैसे करूं? किनका त्याग? संकल्प विकल्पों का त्याग। ठीक है। मैं ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं संकल्प विकल्प ना करूं, मैं इच्छाएं कामनाएं ना करूं, है ना? इनका त्याग कैसे करूं? ये तो ज्ञान के साथ एक में हुए पड़े हैं। क्या ज्ञान का त्याग कर दूं? ज्ञान का त्याग कर दिया तो फिर रह ही क्या गया? ज्ञान ही तो मेरा स्वरूप है। उसके त्याग का अर्थ है अपना त्याग, अपना नाश। और फिर ऐसा करना संभव भी तो नहीं। ठीक है ना? कि भाई जो पर्सन है जिसको ये कहा जा रहा है कि इसकी त्याग करो, है ना, तो वो कह रहा है मैं ये तो सब मेरे जानने में आ रहा है, और मेरी इच्छा में मेरे को जानने में आया कि मेरा मन ये कर रहा है। इट्स बेसिकली कह रहे हैं ये तो मेरा ज्ञान है ना, तो मैं क्या ज्ञान को छोड़ दूं? कहा कि नहीं, ज्ञान को कैसे कोई छोड़ सकता है, ज्ञान तो स्वभाव है। तो नहीं, ज्ञान को नहीं छोड़ना है, सूक्ष्म दृष्टि से समझने का प्रयत्न करो। ठीक है। जीव पदार्थ में ज्ञान गुण ही प्रमुख है, अन्य सब उसका विस्तार है। चेतन के सब गुण ही चेतन है, अर्थात ज्ञानात्मक। जीव का जीव की पहचान जब हमें बताई जाती है तत्वार सूत्र जी में, जीव उपयोगो लक्षण ज्ञान उपयोगो लक्षण, है ना, ज्ञान उपयोग उसका जीव का लक्षण है। राइट। तो जितने भी उसके गुण हैं सभी ज्ञानात्मक व अनुभवात्मक यानी एक्सपीरियंस में आने लायक है। राइट। तो ज्ञान है ही, श्रद्धा भी ज्ञानात्मक है। ठीक है ना? फेथ जो है, श्रद्धा जो है, बिलीव है, वो हमारे जानने में आता है। हम किस पर बिलीव करते हैं ये हमारी नॉलेज में आता है। तो श्रद्धा भी ज्ञानात्मक है। ठीक। और चारित्र्य या प्रवृत्ति भी ज्ञानात्मक है। कैसे? क्योंकि ज्ञान के संशय रहित रूप को श्रद्धा कहते हैं, और उसी के समता भावी रूप को चारित्र कहते हैं। ठीक है ना? तो सब कुछ ज्ञान से जुड़ा है। ज्ञान से ही समता है। ठीक है ना? हम अगर जानने लग जाएं कि ये जो हो रहा है, जैसा कि अभी वर्षा जी ने भी कहा कि जो हो रहा है, हम अगर ये जानने लग जाएं कि ये मेरी वजह से हुआ है, दूसरे का क्या इसमें दोष निकालना, तो ये भी क्या है? ये भी जानना है। राइट। तो ये जानना चारित्र कहलाता है, समता भावी चारित्र। ठीक है ना? तो सब कुछ जानने से ही रिलेटेड है। हमने उस समता को भी जाना, हमने अपनी श्रद्धा को भी जाना। राइट। और श्रद्धा अपने आप में जानने लायक चीज है, तो इसलिए वो ज्ञान का विषय है ना? और समता ज्ञान से ही आती है। जानने के बाद ही तो हम समता धारण कर सकते हैं ना। ठीक है ना? तो सब कुछ ज्ञान है। तो शांति भी ज्ञानात्मक है, क्योंकि हम शांति का अनुभव करते हैं, उसको भी हम जान रहे होते हैं कि हम शांत हैं। हाँ, शांति मिल रही है ना? तो हम उस शांति को भी जान रहे होते हैं। समझ रहे हैं आप? कितनी गूढ़ बात बताई जा रही है कि शांति भी जानने का विषय है, क्योंकि अनुभव करना ज्ञान का ही नाम है। इसी कारण आत्मा चित्त पिंड कहा जाता है, या यूं कहिए कि ज्ञान मात्र ही जीव है। अतः ज्ञान के कार्यों को ही ज्ञान का विषय बनाना इष्ट है। यह बात न भूलना कि यह सूक्ष्म दृष्टि पर्याय की क्षणिक सत्ता को लक्ष्य में लेकर चली है, द्रव्य की ध्रुव सत्ता को नहीं। मतलब कि अब इस पॉइंट पर जो घटित हो रहा है, राइट, उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जब कोई अ, घटना घट रही है, उस समय हमें क्या करना? ठीक है। उस घटना, या घटना कह लीजिए या चेंजेस कह लीजिए, जब भी कोई चेंज हो रहा है उस समय हमें क्या करना है? ठीक है। तो कह रहे हैं यद्यपि ज्ञान का कार्य जानना है, पर उसके साथ कुछ और भाव भी संलग्न है। ठीक है। कैसे भाव?
कि दो प्रकार का जानना होता है, एक केवल जानना और एक कल्पना विशेष के साथ जानना। कुछ विशेषता के साथ जानना भी जानना है, और सामान्य से देखते हुए किसी चीज को जानना भी जानना है ना। जिसको कि हमने लास्ट टाइम में समझा था, अजायब घर यानी म्यूजियम में रखी वस्तुओं को जानना कैसा है, केवल जानना। उसके बारे में हम नॉलेज भी इकट्ठी कर रहे हैं, वो भी सिर्फ जानने के अंतर्गत आती है, जब तक कि हम उसके हम उसके लिए अपने आप से कुछ जोड़ ना दें। अरे ये यहाँ पर रखिए, मेरे काम आ जाती, काश ये मुझे मिल जाती, ऐसे भाव अगर आ गए तो ये उसी वस्तु को विशेष जानना हो जाएगा, है ना। कि ये वस्तु का हमने एक विशेष यूसेज देख लिया, ठीक है ना। जब तक वो अजायब घर की चीजों की तरह से देख रहे हैं हम उसे, नॉलेज बढ़ रही है, ठीक है, बहुत है ना, तब तक तो ठीक है। ऐसे ही किसी भीड़ में राह चलते लोगों को देखना, और उसी में अपने किसी जानने वाले को देखना, और फिर उसमें अरे कहाँ से आ रहा है, इस टाइम रात का टाइम है, इस टाइम कहाँ से आ रहा है, इसको नहीं आना चाहिए था, इसको कोई कुछ हो जाता, तो कुछ भी तरह की कल्पनाएं आ जाना, जस्ट बिकॉज कि वह आप उसको जानते हैं और आपका उसके साथ राग या द्वेष है। तो वो जानना क्या होगा, वो विशेष जानना, ठीक है। अजायब घर में कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट या तेरी मेरी नहीं, पर घर की वस्तुओं में कोई इष्ट कोई अनिष्ट, कोई मेरी कोई तेरी। इसी प्रकार राह में चलता साधारण व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है न बुरा, शत्रु है न मित्र, परंतु अपना पुत्र मेरे लिए अच्छा है, मेरा अपना है, मेरी सेवा करने वाला, है ना। अच्छा है या बुरा है, ऐसा हम अंदर में कैलकुलेशन कर लेते हैं। अजायब घर की वस्तुएं न ग्राह्य है न त्रयच्छ, ना ग्रहण करने योग्य है ना छोड़ने लायक, क्योंकि जो हमें पता ही है हमें मिल नहीं सकती, इसलिए हम सोचते भी नहीं। समझ रहे हैं आप, उसकी रियलिटी पता है कि ये म्यूजियम की चीजें किसी के भी, कोई किसी को भी इसका स्वामित्व नहीं मिल सकता। तो वहां पर ना तो उसके ग्रहण का क्वेश्चन आता है ना छोड़ने का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ना हमारे अंदर वो भाव आते हैं। लेकिन घर की वही वस्तु हो तो, है ना, ये मैंने फलानी जगह से लाया था, ये मैं किसी को नहीं दे सकता, या मैं ये मेरे काम की नहीं, मैं इसको छोड़ सकता हूँ, है ना। इस तरह के ग्रहण और त्याग के जो भाव बनते हैं वो क्या हो गए, वो विशेष हो गए। इसी प्रकार राह चलता व्यक्ति न प्रेम किए जाने योग्य है न द्वेष किए जाने, न बाधा पहुंचाने जाने योग्य है न सहायता किए जाने योग्य है ना। परंतु अपना पुत्र, पुत्र की जगह कोई भी जानने वाला, प्रेम किए जाने योग्य है, द्वेष किए जाने योग्य नहीं, सहायता किए जाने योग्य है, बाधा पहुंचाए जाने योग्य नहीं। इसी प्रकार अन्यत्र भी जान ले, ठीक है। इमीडिएटली दो तरह के भाव समझ रहे हैं आप। एक है सिर्फ सामान्य से देखना जानना, और एक में विशेष दृष्टि का हो जाना, जिससे कि हमारा राग द्वेष जुड़ जाता है। यहां तक बात क्लियर हो रही है। एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, उससे मैटर नहीं है। बात है कि हमारे अंदर किस तरह की दृष्टि हो रही, हम चीजों को बिना किसी राग द्वेष के देख रहे हैं, या हम उसको बिल्कुल अपना मानकर कि अरे छूट गया तो क्या होगा, अरे ये नहीं मिला तो क्या होगा, एक अलग सी बेचैनी, है ना। जब तक ना मिले तब तक बेचैनी, और मिलने के बाद उसकी सुरक्षा की बेचैनी, या जिस पर्पस से सोची थी वह पर्पस से काम में नहीं आ रही है, तो उसके छूटने, कैसे इसको इसका काम तमाम करूं, कैसे ये मुझसे दूर हो, है ना, मैंने जो सोचा थे तो वैसा तो है ही नहीं। तो बहुत सारे विचार, संकल्प विकल्प आ सकते हैं, तो इन संकल्प विकल्पों से बचना है। पहले वाले संकल्प विकल्प, पहले वाले जो ज्ञान है, जो अजायब घर के लिए आ रहे हैं, जो म्यूजियम के चीजों के लिए आ रहे हैं, या राह चलते व्यक्तियों के लिए आ रहे हैं, उनसे हमें कोई बाधा नहीं है, ठीक है। बाधा कब है, जब वहां पर राग द्वेष जुड़ जा रहा हो, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है। हम्म।
अजायब घर की वस्तुओं का जानना अथवा राह चलते व्यक्ति को जानना तो कर्तापने या भोक्तापने की कल्पनाओं से अतीत केवल जानना है, और घर की वस्तुओं का जानना अथवा अपने पुत्र को जानना कर्ता भोक्ता की कल्पनाओं सहित होने के कारण जानने के साथ कुछ और भी है ना। वहां पर क्या है? स्वामित्व बुद्धि है, ये मेरा है ना, ये मेरा है। ये बहुत बड़ा अहंकार की पुष्टि करने वाला भाव है, जो हमारे अंदर क्या, एक छोटे से बच्चे में भी आप एक टॉय दे दीजिए उसको, है ना, और अगले क्षण अगर आप उससे कहेंगे कि ये तुम्हारा है ना, और फिर आप उससे ले लें, छीन लें, तो क्या कहेगा? नो, इट्स माइन। ठीक है ना। तो इवन वो उस चीज से स्पेशल जुड़ जाता है इमीडिएट। और ये हमारा अनादिकाल का संस्कार है। हम हर चीज से अपना पराया से जुड़ने की पहचाने करते हैं बचपन से ही, जन्म से ही। ये मेरी माँ है ना, पैदा होते साथ ही उस बच्चे को एक अलग सा भाव आने लगता है कि ये मेरी माँ है। कोई और तो खुद को तो गोदी में उठा ले तो बच्चा रोने लगता है कि मेरे को छोड़ दिया, उसको उठा लिया। है ना। आप समझ रहे हैं किस तरह का अहंकार मेरा है ना। मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरा है। तो ये अहंकार बचपन से, जन्म से हमारे साथ आता है, और मरते दम तक हमारे साथ रहता है। अरे मेरे बाद इनका क्या होगा, है ना। पता नहीं ये धन को जो इतना मैंने मेहनत से कमाया उसको ठीक से रख पाएंगे कि नहीं। ठीक है ना। तो ये जो भाव है ना, इनकी पहले तो पहचान करनी। ठीक। पहचान करके फिर हमें इनका नुकसान देखना है। ये संकल्प विकल्प ही हमारी शांति के पथ में कारण है, उसमें बाधक है। ठीक है। तो पहले तो हम ऑब्जर्व करें अपने डे टू डे में कि कितनी बार हमारे अंदर वो सामान्य ज्ञान चलता है और कितनी देर हमारे अंदर वो विशेष ज्ञान चलता है। तो पहले ज्ञान को क्या कहा? ज्ञान धारा। और दूसरी जाति के कार्य को कर्म धारा। ठीक। इन पारिभाषिक शब्दों को याद रखना, क्योंकि अब ये जो है मेन, इन्हीं को, इसको याद रखना ही होगा। ज्ञान धारा ज्ञाता दृष्टा भाव रूप है, और कर्म धारा क्रोध आदि विकार रूप। ठीक है। ज्ञान धारा बहुत सिंपल सा है, जिसमें किसी तरह का स्वामित्व, कर्तापना, भोक्तापना नहीं है। मैं इसका स्वामी या मैं इसका करने वाला। ठीक है ना। ज्ञान धारा ज्ञान के पारिणामिक भाव या स्वभाव के साथ तन्मय है, अर्थात उसके बिल्कुल अनुरूप है, इसलिए यह चेतन भाव। ठीक है। अब ऐसा मत मान लीजिएगा कि ज्ञान धारा में अगर हम हैं तो हम शुद्ध या शुक्ल ध्यान में पहुंच गए। शुभ, हम स्टिल शुभ भाव में ही कहलाएंगे। ठीक है। क्योंकि हमारे अंदर अभी भी विशुद्धि का वो लेवल ही नहीं है कि हम शुद्ध भावों में पहुंच जाएं। ठीक है। अगर हम आज की डेट में ज्ञान धारा के परिणाम करते भी हैं तो भी हम शुभ भाव में ही कहलाएं। ठीक है। तो इस चीज से हमें थोड़ा सा कंफ्यूज होने से बचना होगा। कई बार कई जगहों पर अज्ञानतावश ये बात कह दी जाती है कि अपन जो गृहस्थ हैं वो अगर ज्ञान धारा में है तो हम शुद्धोपयोगी हो गए। ठीक है। तो उससे हमें थोड़ा बचना होगा, क्योंकि वो हमारे अंदर अहंकार भाव को बढ़ा सकता है कि हम तो पता नहीं क्या ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अब सब कुछ, सब हमारे से नीचे हैं, हम बहुत बड़े प्रैक्टिसर बन गए। ठीक है ना। तो उस चीज को बिल्कुल अंदर में आने नहीं देना। अपना काम क्या है, पहले अपने ऊपर पूरा वर्क करें। ठीक है ना। इस शास्त्र जी को अपन पूरा पढ़ेंगे पहले, फिर जाकर अपने अंदर कोई भी भाव बनाएंगे। ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि हमें ज्ञान धारा में रहना हमारे लिए अच्छा है, और कर्म धारा में, कर्म धारा क्या, जहाँ कर्ता भोक्तापना है, राइट, जहाँ संकल्प विकल्प है।
तो वह क्या है? संकल्प विकल्प होने के कारण वह जड़ भाव है, क्योंकि संकल्प विकल्प क्या है हमने पहले ही बता दिया था, कर्मों के कारण है, राइट। और वो कर्म क्या है? अजीब है। तो ये भाव भी क्या है कर्म धारा के? ये अजीब है, ये इसका मतलब ये मेरे नहीं। ठीक है। तो कर्म धारा वाले जो परिणाम है वो मेरे नहीं है, और ज्ञान धारा वाले परिणाम मेरे। ठीक। इन दोनों जाति की क्रियाओं में ज्ञान एक समय एक ही कार्य कर सकता है। क्या बोला? ज्ञान धारा वाले मेरे हैं? मेरे भाव हैं, यानी हाँ। चेतन भाव। हाँ। और दूसरा वाला? जड़ भाव यानी पर है, उनको मुझे छोड़ना। ठीक है ना, क्योंकि उसमें संकल्प विकल्प है, ये मेरा, ये तेरा, हम्म। ये उसका, है ना, ये हाँ। अच्छा ये बुरा, ऐसे भाव। तो वो छोड़ने लायक। ठीक। तो मतलब पहले तो अपन ने बोले सजाए घर हो गया ये। हाँ, बिल्कुल। अजायब घर तो एक एग्जाम्पल है ना। हम्म। बात ये है कि जहां पर मेरा तेरा नहीं आ रहा, अच्छा, वो कि जैसा है उसको वैसा देख वो रहे हैं। ज्ञान धारा हो गया। हाँ, ठीक है। ठीक ठीक है। तो कहा कि इन दोनों जाति की क्रियाओं में ज्ञान एक समय एक ही कार्य कर सकता है। ठीक है। जानना विशेष ज्ञान की एक क्षणिक अवस्था है, पहले कुछ और जानता है, पीछे कुछ और। पहले कुछ और तरह से जानता है, पीछे कुछ और तरह से। एक ही क्षण में एक ही ज्ञान की दोनों अवस्थाएं नहीं हो सकती। मतलब अगर ज्ञान धारा है तो कर्म धारा नहीं हो सकती, और कर्म धारा है तो ज्ञान धारा नहीं हो सकती। क्या मतलब? जैसे अगर हमारे अंदर संकल्प विकल्प है, ठीक है ना, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम ज्ञान धारा में हैं? नहीं कह सकते। और जब हमारे अंदर संकल्प विकल्प है ही नहीं, हम सिर्फ देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो उस समय हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान धारा रूप है, कर्म धारा नहीं। ठीक है, ये कहना चाहते। अर्थात क्रोध वैराग आदि विभाव भावों के समय ज्ञाता दृष्टापने की साम्यता, और साम्यता के समय क्रोध वैराग आदि विभाव भाव होने असंभव है। ठीक। ज्ञान धारा से तन्मय चेतन ज्ञाता कहलाता है, और कर्म धारा से तन्मय चेतन कर्ता। ठीक है। तो हमें देखना है कि हमें ज्ञाता दृष्टा बनना है, कि हमें कर्ता भोक्ता बनना। ठीक है। हमें बहुत अच्छे से ये बात शायद समझ में आ चुकी है कि कर्ता भोक्तापना कब होता है? जब संकल्प विकल्प हो। क्या संकल्प हो गया? ये मेरा है, ये मेरा है, राइट। मैंने इच्छा, इच्छा भी ये मेरी है, मेरी इच्छा है। ठीक है ना। मेरा क्रोध है। तो ये क्या हो गया? सब संकल्प की कैटेगरी में आ गए, राइट। ये मेरा क्यों नहीं है, ये क्या हो गया? विकल्प हो गया। है ना। तो संकल्प विकल्प वाला जो मोड है वो कर्तापना है। ठीक है ना। भोक्तापना कर्तापना यानी कर्म धारा के भाव है। और जहां हम सिर्फ जान रहे हैं, हम इवन हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम अपने क्रोध को भी सिर्फ जान सकते हैं। क्योंकि क्रोध क्या है? क्रोध कर्म के उदय से होने वाला भाव है। ठीक है ना। अब हम चाहें तो हम उस क्रोध को भी सिर्फ जान सकते हैं कि हाँ मेरे अंदर क्रोध आ रहा है। ठीक है ना। मैं क्रोध कर रहा हूं, मैं क्रोधी हूं, ऐसा भाव ना करके हम क्या भाव कर सकते हैं? मेरे अंदर क्रोध आ रहा है। ठीक है ना। मैं क्रोधी नहीं हूं, मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा? ये ज्ञान धारा हो जाएगा। ठीक है ना। उस रूप कन्वर्ट हो जाना, उसमें रच पच जाना, क्रोध आते हुए और क्रोध कर जाना उसमें। ठीक है ना। एक है क्रोध के भावों को देखना अंदर में, जब आप कभी नोटिस करिएगा, क्रोध को भी हम फील कर पाते हैं, क्योंकि सब कुछ ज्ञान का विषय है, राइट। क्रोध आ रहा है, हम उसको फील कर पाते हैं, राइट। कई बार होता है ना, हमें अपना लालच, अपना मान, ठीक है ना, ये सारी कषाएं हमें फीलिंग में आती हैं कि अरे पता नहीं इतना लालच क्यों हो रहा है आज, इतना अंदर में अहंकार मान क्यों हो रहा है, इतना क्रोध क्यों आ रहा है आज।
ठीक है ना। अब आ रहा है तो उसका कारण तो कर्म का उदय चल रहा है। अगर हम उसे ऐसा कर्म के उदय समझकर सिर्फ देख रहे हैं और जान रहे हैं तो वो ज्ञान धारा हो गया। लेकिन कर्म का उदय आया, क्रोध हुआ, और उसमें हमने रिएक्ट कर दिया, फलाने की वजह से आया, इसको तो मैं मजा चुका हूं, इसने मुझे गुस्सा कैसे दिला दिया, है ना। या कुछ और भी रिस्पॉन्स हो सकता है, जस्ट इमीडिएट दिमाग में जो आया वो बोल दिया। ठीक है। तो जो रिएक्शन है और अपने आप को क्रोधी मान लिया, है ना, या किसी ने मुझे क्रोध दिला दिया, तो ये क्या हो गया, ये भाव क्या हो गए, कर्मधार। ठीक है ना। तो जहां से हमारा ये चैप्टर आज शुरू हुआ था, आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। जो चैप्टर शुरू हुआ था ज्ञानधारा कर्मधारा का, उसमें कौन सा क्वेश्चन सामने आया था कि मैं इससे बचूं कैसे, स्व को भज पर को तज। ठीक है ना। तो हमारी जो ये यात्रा है वो शांति की यात्रा है। राइट। शांति के लिए हमें संकल्प विकल्पों से बचना है। संकल्प विकल्पों से कैसे बचना है तो उसका तरीका बता रहे हैं कि ज्ञान को यूज करो। ठीक है ना। हाँ, कुछ कह रहे हैं नंदा जी? हाँ, थोड़ा और समझाइए इस बात को कि वाकई में हम सबके ही साथ होता है, मेरे साथ तो कुछ ज्यादा ही होता है कि जब क्रोध आता है तो हम्म। मतलब उसमें क्या सोचे कि हम उसमें बह ना जाएं और रिएक्शन ना करें। थोड़ा और इसको हाँ, तो बताइए जिससे कि कुछ ऐसा तो हम। नहीं, देखिए नंदा जी, बहुत अनंत काल की प्रैक्टिस है क्रोध करने की। क्रोध आया और कर दिया। ठीक है ना। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब एक उस पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब करना क्या है, हो सकता है आपको क्रोध आया और आपने कर भी दिया, लेकिन कई बार क्रोध लंबा चलता है। ठीक है ना। तो आप अगर अवेयर हैं तो हो सकता है पहले क्षण तो आपने रिएक्ट किया हो, दूसरे क्षण आप आपको याद आ गया कि मैं, मेरे को ज्ञान धारा में भी तो रह के देख सकता हूँ, देख सकते हो। तो आप अपने उस क्रोध भाव को देखने लगे। आपको वो समझ में आने लगा कि ये मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, एंड आई एम जस्ट वॉचिंग दैट। ठीक है ना। तो क्रोध तो वो होता है ना जब हम मतलब किसी ने कुछ किया या कहा आपको तो आपको कुछ आता है, आप बोल देते हैं फिर उल्टा सीधा कुछ, तो वो रिएक्शन वो होता है ना क्रोध। बोल देना रिएक्शन है, लेकिन उससे पहले किसी का बोलने से हमारे अंदर गुस्से का आना। ठीक है ना। लेट से आपने नहीं बोला, है ना, तो जब तक आपने नहीं रिएक्ट किया तब तक वो क्या है, कर्म का उदय है। ठीक है। अब आपने उस कर्म के उदय को फील करके आपको गुस्सा आ गया, आपने गुस्से को महसूस किया और आपके मान को ठोस पहुंची, उसने मुझे गुस्सा कैसे दिला दिया, उसने मेरे ऊपर गलत बात करी, ऐसे कैसे कह सकता है ना, आपने रिएक्ट कर दिया। ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, आपने उस कर्म के फल को भोग लिया। आप सिर्फ उसे देखते रहते कि हाँ ये आ रहा है और ये पर्सन जो है ना उसमें कारण बन रहा है। ठीक है ना। तो हार्ड प्रैक्टिस है, आई एम नॉट डिनाइंग ऑन दैट, लेकिन करना होगा। ठीक है ना। इसमें आगे आगे जितना जितना बताते जाएंगे ना, तो आपको और क्लैरिटी, और बार बार क्योंकि पढ़ रहे हैं हम, तो उससे प्रैक्टिस में भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, इसीलिए और ये। और कई बार ऐसा होता है ना कि अपने मन की ना हो तब भी किसी को क्रोध आ जाता है, दो प्रकार हाँ से आते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मन की ना हो, किसी ने आपको नीचा दिखा दिया हो, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि सबका मान से हर्ट होता है तो क्रोध आता है। क्रोध के कारण एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, बहुत सारे कारण है क्रोध के, है ना। तो ठीक है मैं नंदा जी, अपना एक, अपन आगे सॉरी, इसको प्रैक्टिस में लाते रहेंगे। अभी आ ही जाएगा ऐसा नहीं है, राइट, लेकिन करना है अपने को। मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी हाँ कि मैं भावना योग करती हूँ जी। प्रमाण सागर जी महाराज का। उससे मैंने देखा है, मुझे इतना फर्क पड़ा है ना हाँ। कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल अब तो मैं इतने, मतलब मेरे सब लोग मेरे को भी आता था पहले गुस्सा, लेकिन अब बिल्कुल नहीं आता। हम्म। तो मेरा भी बस ऐसा वो है, मेरी भावना उसमें बस ऐसी वो बार बार कहते हैं कि आप बार बार बोलो मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। है।
तो जैसे ही आपको गुस्सा आएगा ना, तो आपको वो कमांड दिमाग में जैसे ही आएगी, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे और फिर रुक जाओगे। फिर एक दिन ऐसी स्टेज आ जाएगी कि आप बिल्कुल नहीं करोगे। हाँ, तो मेरा मैं भी ऐसा सजेस्ट अनुभव है, करूंगी। राइट, या तो बहुत आपका अच्छा सोच। नम्रता जी, आपने जो शेयर किया उसी में अपने को एक स्टेप और आगे जाना है यहाँ पर। जैसे जी आपने उस गुस्से को देख लिया, है ना, आपको वो नजर आ रहा है कि मुझे शांत रहना है। इसका मतलब क्या है कि मैं अभी शांत नहीं हूँ, जी। है ना। तो आप नहीं, जैसे आपने बताया ना कि सामने वाला कोई आपको बोल रहा है, वो जैसे आपने ठीक है, ज्ञान वहां धारा तक के तो बारे में ठीक है। बताया, हाँ, तो अब तो हमें एक स्टेप और आगे बढ़ के ज्ञान धारा उस गुस्से को देखना हाँ है ना। हाँ। अगर हम अपने आप को रिमाइंड करा रहे हैं कि मुझे शांत रहना है, इसका मतलब हम्म। हमें गुस्सा तो आता है लेकिन अब हमें शांत रहना हाँ, मतलब मैं रिएक्ट नहीं है। करती, हो गया ना। रिएक्शन नहीं होता हाँ, मेरा। हाँ। हाँ तो अभी हाँ। हमें, लेकिन ये जो अध्यात्म की चर्चा में एक स्टेप और आगे बढ़कर हमें उसको सिर्फ जानना। जी। जी। बहुत अच्छा शेयर आ किया। जाए उसके बाद रियलाइज करना है, ऑब्जर्व करना है, तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी ऐसा ही था, मेरे को भी बहुत गुस्सा आता था, पर जब से हाँ, मैं भावना योग करती हूँ ना, तो मेरा कम हो गया है। देखिए, गुस्सा कम करना और गुस्से को ऑब्जर्व करना में या बहुत डिफरेंस डिफरेंट, राइट है ना। राइट। अपन बात करें ऑब्जर्व करने की, क्योंकि यहाँ पर उसको हम ऑब्जर्वर की तरह देखें, ठीक है ना, हाँ, ज्ञान सच्ची बात, धारा, राइट। ठीक है। तो यस, गुस्सा कम करना अच्छी बात है, कोई भी कषाय अच्छी नहीं है, कम करना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर चाहे वो बहुत माइल्ड उसमें आए, लेकिन कषाय कषाय है, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पर उस प्रैक्टिस से भी एक कदम ऊपर बढ़ के उस हल्के से भी कषाय को ऑब्जर्व करना, बजाय उस पर किसी भी तरह का रिएक्शन देने। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अभी जो हमारी चर्चा हुई थी शांति पथ प्रदर्शन की सेकंड क्लास शुरू करने की, तो वो अभी थोड़ी देर, थोड़े कुछ दिनों के लिए, जब तक कि हमारा युग दृष्टा की कंप्लीट नहीं हो जाता, कुछ क्लासेस रह गई हैं उसकी, देन वी विल स्टार्ट शांति पथ प्रदर्शन की सेकंड क्लास। आई होप इट्स ओके, क्योंकि थोड़ा सा कम्युनिकेशन में डिले हो गया एंड अनाउंस हो गया था इष्टोपदेश स्वाध्याय करवाने का एवरी वेंसडे का, ठीक है ना। तो वेंसडे को अपन इष्टोपदेश शुरू कर रहे हैं, और जैसे युग दृष्टा कंप्लीट होगा तो हम शांति पथ प्रदर्शन की सेकंड क्लास को ऐड कर लेंगे। दैट फाइन। जो मेल में आया है कि हाँ, हाँ, वही वही वाला, मेल वाला। वही, यस। तो अपना आप करवा लो, मतलब हमको हाँ, कुछ नहीं वो करना उसमें। इष्टोपदेश नहीं, अपना ही हमको है। तो स्वाध्याय करना है। अच्छा। जी, चलिए। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण गए सो पावे सुख चैन। बंद मत करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जी, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी सबको। को। जय जिनेन्द्र। जय